रुको, कौन है वहां? ये पहचान बताओ। दासी जागृति, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? तुम इतनी चुप क्यों हो? और ये तुम्हारा चेहरा क्यों इतना अजीब लग रहा है? छोड़ दे मुझे। जय, वीर, बाबा और माँ तीनों हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। हमारा सपना अब साकार हो जाएगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर वाले शादी के लिए इतनी जल्दी मान जाएंगे। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, और इतने खुश हैं कि हमें नींद ही नहीं आ रही। अडोनिया, जय, जय, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। सच? हाँ। कौन है? हमने पूछा कौन है? हमने सही किया है। हमने जय से वादा किया है कि हम उसकी और अडोनिया की शादी करवाएंगे।
और हम खुद राजमाता और बाबा को मना भी लेंगे। उस वक्त अडोनिया को घर लाने का इससे अच्छा रास्ता नहीं था माँ। आप अच्छी तरह जानते हैं वीर, ये संभव नहीं है। और आज नहीं तो कल अडोनिया को ये पता चल ही जाएगा। लेकिन माँ, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। अगर ऐसा संभव हो गया तो? कभी नहीं होगा। खुद भी सपने देख रहे हैं और अडोनिया को भी सपने दिखा रहे हैं। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि अडोनिया से जो भी शादी करेगा वो राजा बनने का हकदार होगा। जानते हैं ना आप? जानते हैं माँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं हम कि अगर जय की शादी अडोनिया से होती है तो वो राजा बन जाएगा। लेकिन प्रजा प्रजा कभी जय को राजा स्वीकार नहीं करेगी। रक्तचूस भेड़ियों से नफरत करते हैं, नफरत। तो फिर वो जय को राजा कैसे मानेंगे? आप कहना क्या चाहते हैं वीर? यही कि जय को कोई भी राजा स्वीकार नहीं करेगा और भेड़िए भी उसका साथ नहीं देंगे। तो खुद ब खुद जय ये सब कुछ छोड़ के वन में चला जाएगा और जय के पीछे पीछे अडोनिया भी वन में चली जाएगी। तो इस राजगद्दी का सिर्फ एक ही हकदार होगा, वीर। अडोनिया वन में चली जाए ये हमें पसंद नहीं है। राजकुमारी राजमहल छोड़कर वन वन क्यों भटकेगी वीर? माँ, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें राजगद्दी पे देखना चाहती हैं, किसी का रक्त बहे बिना। और यही एक राह सोचा है हमने। आप राजा बने, इसमें कोई दो राहें नहीं है वीर। लेकिन हमारी बेटी अडोनिया तकलीफ में हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम भी एक माँ हैं और हर माँ की तरह हम भी यही चाहते हैं कि हमारी दोनों संतान खुश रहें। एक को खुश कर हम दूसरे को तकलीफ में नहीं डाल सकते वीर। अडोनिया को तो बिल्कुल नहीं। ठीक है माँ, हम आपको वचन देते हैं कि हम अडोनिया को सारी खुशियां वन में ही देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। माँ, माँ, हमारे कमरे में कोई है। आपके कमरे में कौन? कोई आत्मा है जो हमें डरा रही है। आत्मा? हाँ, आप चलिए हमारे साथ, चलिए। ये मोमबत्तियां ये जल कैसे गई? और रोने की आवाज वो भी बंद हो गई। माँ, और यहाँ पे कोई रो रहा था, हमने सुना था। कोई नहीं है अडोनिया। वहाँ कोई है, वहाँ दीवार के पीछे, वहाँ पे कोई है जो रो रहा है। वहां तो कुछ भी नहीं है अडोनिया। दीवार के अंदर है। दीवार के अंदर कैसे कोई हो सकता है? वो आत्मा है, वो कहीं भी हो सकती है। वीर, वीर वहां मत जाना, वो अंदर है। वहां कोई नहीं है अडोनिया। वहाँ सुना आपने? वो रो रही है। यहाँ कोई नहीं है अडोनिया, कोई नहीं रो रहा। तुम्हारा वहम है, वहम। हमारा वहम नहीं है वीर, हमें सुनाई दे रहा है कोई रो रहा है यहाँ पे। अडोनिया, संभालिए अपने आप को, यहाँ कोई नहीं है। देखिए, आप आराम से जाकर सो जाइए। नहीं माँ, हम यहाँ नहीं सोएंगे, यहाँ पे कोई है। अच्छा ठीक है, आप चलिए हमारे कमरे में, आइए।
हो तुम? पहचाना नहीं राजा तेजक? नहीं पहचाना। याद करो। मैं राजा नहीं हूँ, मैं लहुमन हूँ, लहुमन। गलती से राजा जैसा दिखता हूँ। सैनिक हो। उनको मार दिया मैंने, अब तुम्हारी बारी। ये जय अभी तक आया क्यों नहीं? डर है कहीं ये प्रचिता के सामने ना आ जाए बस। वो तो ठीक है, लेकिन ये रत्ना कौन है और ये प्रचेता के अंदर कैसे घुस गई? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने ये क्यों कहा कि वो सारे भेड़ियों को मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। आपको जरूर कुछ पता है, बताइए ना। रत्ना और प्रभा दोनों जुलूकू की जुड़वा बहनें थी। क्या जुलूकू की बहनें? हाँ, जुलूकू की बहनें। रक्त चूसों और भेड़ियों ने एक साथ जुलूकू पर हमला बोल दिया था। जुलूकू तो पकड़ा गया था, लेकिन इस लड़ाई में उसकी दोनों बहनें मारी गई थी। बस उसी का बदला लेना चाहता है वो हमसे। उसकी तलवार हमारे पास है, इसलिए उसने अपनी एक बहन की आत्मा को यहां छोड़ दिया, जो प्रचिता के शरीर में घुस गई है। तो इसीलिए वो सारे भेड़ियों को मारना चाहती है। हाँ, और इससे बचने का हमारे पास दूसरा तरीका है भी नहीं। प्रचिता के शरीर में इसकी आत्मा जो घुस चुकी है, ये भेड़ियों को नहीं छोड़ेगी। ये हमें मार कर ही दम लेगी, भेड़ियों को खत्म कर देगी है। रुकिए, रात को यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मारने आई हूँ। बोल कौन है तू? आत्मा आ गई है। एक के बाद एक संकट, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे? माँ, ये क्या हो गया बाबा को? रक्त चूसो, सबके सब मरोगे, एक भी बच नहीं पाएगा। ये मेरा महल है, मेरा महल। भाग जाओ, निकल जाओ, चले जाओ। तुम्हें इसे बांध देना चाहिए। हाँ, बांध दो इसे, जो कोई भी है बांध दो। वीर, तुम
मरेगा, सबसे पहले तू मरेगा। छोड़ो इनको। हमने कहा उसे छोड़िए। हमने कहा छोड़ो इनको। छोड़िए। माँ। बाबा, बाबा छोड़ो इनको। छोड़िए। माँ नहीं। प्रचिता, सारे भेड़ियों को मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। प्रचिता, तुम्हारी आवाज। तुझे भी मरना है, चल जल्दी कर। इतना समय नहीं है मेरे पास, जल्दी कर। तुम अरे मरना है तुझे, मरना है तुझे। कहाँ जा रहा है तू? दरवाजा तो बंद है ना? सारे भेड़ियों को मरना है। चल आजा, आजा आजा। आजा 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 आजा। तू भेड़िया है ना? भेड़ियों को जीने का कोई हक नहीं है। चल मर जा। चल चल जल्दी कर। चाकू उठा। आजा 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 आजा। भेड़ियों को जीने का कोई हक नहीं है। चल मर जा। चल चल जल्दी कर। चाकू उठा। गर्दन पे लगा। एक भेड़िए को मारने में इतनी देर लगेगी तो सारे भेड़ियों को कैसे मार पाऊंगी मैं? चल जल्दी कर। गर्दन काट अपनी। चल चल। अभी तो और कितने भेड़ियों को मारना है? हमें खुशी है कि आप ठीक हो गए। पता नहीं बाबा को क्या हो गया है। उनके अंदर किसी स्त्री की आत्मा आ गई है। मैं तो अपनी मंत्र विद्या से जीवित हो गया, किंतु राजा जी कैसे जीवित हो गए? छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम और हमें क्यों सता रही हो? मैं वो हूँ जिसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए छोड़ो मुझे। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। पछताएगी, बहुत पछताएगी अगर हमें नहीं छोड़ेगी। सबसे पहले तू मरेगी। छोड़ो। नहीं, नहीं छोड़ेंगे।
राजमाता, आपने हमें यहाँ क्यों बांध रखा है? हम राजा हैं, खोलिए हमें। वो क्या कर रही हैं? हम कह रहे हैं हमें खोलिए। नहीं, हम आपको नहीं खोल सकते। राजगुरु आ रहे हैं, तभी खोलेंगे। देखिए, हमारे अंदर जिस लड़की की आत्मा थी अब वो जा चुकी है, इसलिए आप निश्चिंत होकर हमें खोल सकते हैं। घबराइए मत, अब हम ठीक हो गए। खोल दीजिए, हम आपके पति हैं राजमाता। आप सुन रही हैं? अपने पति देव को खोलेंगी नहीं? हाँ, पर वो... अरे आप देख क्या रही हैं? खोलिए हमें, हम आपसे कह रहे हैं खोलिए, जल्दी कीजिए। जी खोलिए, वो भी जल्दी, शाबाश। रुक जाइए, मत खोलना इसे। आप हमारी सुनिए, खोलिए इसे, खोलिए। नहीं, मत खोलो। कौन है तू? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बता कौन है तू? आप लोग जाइए यहां से, इस औरत से अकेले में बात करना चाहता हूं। जाइए यहां से, चलो। थोड़ा सा दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। भेड़िया देवता के आशीर्वाद से तुम बच गए हो खजूरा। अरे इस चोट से ज्यादा दर्द तो मुझे प्रचिता ने दिया है। उसने मुझ पर तलवार फेंक मारी। खजूरा, वो प्रचिता नहीं है, उसमें रत्ना की आत्मा घुसाई है, जो हम सब भेड़ियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। वार प्रचिता ने नहीं, रत्ना ने किया है। खजूरा, हमें इस रत्ना से पीछा छुड़ाना होगा। अरे लेकिन इस रत्ना को हम प्रचेता के शरीर से निकालेंगे कैसे? प्रचिता ने भेड़ियों को मारना शुरू कर दिया है। उसने अभी भी सांगा को मार दिया। क्या? माता माता रत्ना! खजूरा, अब तो कुछ करना ही होगा। एक काम करो, सबके सब मिलके प्रचिता को पकड़ लो। हम पकड़ पाएंगे उसे? अरे कोशिश तो कर सकते हैं ना। उसमें रत्ना घुसी है। अगर हमने उसको पकड़ा नहीं तो हम सब भेड़िए मारे जाएंगे। हाँ, खजूरा सही कह रहा है, हमें उसे पकड़ना ही होगा। चलो। मुझे राजा जी के शरीर को छोड़ना होगा। नहीं छोड़ूंगी। तू छोड़ेगी? तुझे राजा जी के शरीर को छोड़ना होगा। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी? राजा के शरीर को नहीं छोड़ूंगी। सारे रक्त चूस मरेंगे, सबके सब मरेंगे इस महल में। नहीं छोड़ेगी शरीर को? नहीं छोड़ूंगी। तो ले।
अब तुझे राजा जी के शरीर को छोड़ना ही होगा। बता, कौन है तू? तेरा नाम बता। बता, तेरा नाम क्या है? नाम जानना चाहता है? मेरा नाम प्रभा है, प्रभा। सारे भेड़ियों को चुन चुन के मारूंगी, बच के जाएंगे कहाँ? ओए होए रत्ना, कहाँ चली जा रही है? प्रभा जुलूकू की बहन है। जुलूकू की बहन? वो यहाँ क्या करने आई है? बदला, बदला लेने आई है वो। जरूर जुलूकू ने अपनी मरी हुई बहन की आत्मा को यहां भेजा है। हमने जुलूकू को हरा के यहां से निकाल बाहर कर दिया था, उसी बात का बदला लिया जा रहा है। इस समस्या का हल क्या है? एक ही हल है, बाबा को बांध के रखना होगा। वीर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? माँ, वो नकली बाबा है। ये बहस करने का वक्त नहीं है। आप बताइए राजगुरु, इस समस्या का कोई तो उपाय होगा? उपाय है, लेकिन बहुत कठिन है। जान भी जा सकती है। आप उपाय बताइए। आप सबको आत्माओं के देवता की पूजा करनी होगी, उन्हें प्रसन्न करना होगा। यदि वो प्रसन्न हुए तो ठीक, नहीं तो राजा जी को नहीं बचाया जा सकेगा। और साथ ही साथ सारे रक्तचूस मारे जाएंगे। तो ठीक है, हम सब मिलकर आत्माओं के देवता की पूजा करेंगे। हम सभी एक दूसरे के हाथ थाम लेंगे और किसी भी कीमत पर इस लौ को बुझने नहीं देंगे। यदि ये लौ बुझी तो आत्माओं के देवता हमसे प्रसन्न नहीं होंगे और यहां सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मेरे साथ दोहराइए। हे चमागा देवता, हमें संकट से मुक्ति दो। 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 मुक्ति दो,
माफ करना प्रचेता, तेरे बहुत उपकार है मुझ पर। उस दिन तूने उड़ते हुए टापू पर मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैं क्या करूं मैं? तेरे अंदर रत्ना घुस गई है जो एक एक करके हम सब भेड़ियों को मार रही है। लेकिन तुझे अब मरना होगा, मुझे तुझे जलाना होगा, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बहुत पछताएगा तू, मुझे मार के बहुत पछताएगा तू, और सबसे पहले तू मरेगा। तेरे मरने का वक्त आ गया है रत्ना। बस मुझे दुख इस बात का है कि तुझे मारने के लिए मुझे अपने दोस्त की बलि देनी पड़ेगी। मुझे मार सकता है, मेरी आत्मा को नहीं। तुझे नहीं मारा, अपने दोस्त प्रचेता को मारा है। मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। राजगुरु, अपना ध्यान भटकने मत दो, ये लौ बुझनी नहीं चाहिए। कीजिए, ये लौ बुझनी नहीं चाहिए। मार दे सारे भेड़ियों को, जा मार दे सारे भेड़ियों को। अरे देख क्या रहे हो, बांधो इसको। प्रचेता की आंखों में कोई भी मत देखना, जला डालो दोनों को। तो मचा दो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? मैं प्रचेता हूं, क्यों बांध रखा है मुझे यहाँ? लगता है डर के मारे इसके अंदर से भूतनी निकल गई है। चलो खोल देते हैं इसे। नहीं, खबरदार जो इसको खोला तो। इसके अंदर अभी भी रत्ना की आत्मा है, इसके अंदर छुपी बैठी है। पागल हो गई है ये बुढ़िया, फंसा रही है मुझे जानबूझ के। मेरे अंदर कोई भूत नहीं है, बदला ले रही है मुझसे। बस कुछ ही पल बचे हैं,
आत्माओं के देवता दरवाजा खोलने वाले हैं। राजगुरु, ये सब तेरा किया है राजगुरु। कमीने, तू मरेगा। हाथ मत छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, तू मरेगा। हाथ मत छोड़ना। हाथ मत छोड़ना। अगर तुम में से किसी को भी लगता है कि प्रचेता के अंदर रत्ना की आत्मा नहीं है, तो खोलो अपनी आंखें और जाओ, जाके इसके हाथ पैर खोल दो। लेकिन फिर अंजाम तुम लोगों को ही भुगतना होगा। भड़का रही है तुमको, पुराना बदला ले रही है मुझसे। आंखें मिलाओ मुझसे, देखो मेरे अंदर कुछ नहीं है। जय की माँ सच कह रही है। देखो खजूरा को, वो अभी भी वश में है। प्रचेता और खजूरा को जला दो। हाँ हाँ, जला देना चाहिए, जला देना चाहिए, जला देना चाहिए, जला देना चाहिए। तुम मुझे नहीं मार सकते, नहीं जला सकती तू मुझे। देखा तुम लोगों ने, कहा था ना मैंने, कहा था ना कि अभी भी इसके अंदर रत्ना की आत्मा है। चलो जला देते हैं इसको। नहीं, मुझे जलाना मत। नहीं, अरे मैं प्रचेता हूं, मुझे मत जलाना। चमागा देवता हमें मुक्ति दो। चमागा देवता हमें मुक्ति दो। चमागा देवता हमें मुक्ति दो। चमागा देवता मुक्ति दो। वीर, नहीं 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 नहीं। राजमाता, 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 वीर को, वीर। बाबा, ये नरक का द्वार कैसे खुल गया?